स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई देती है। वजह तो वंदना जी बहुत सारी हो सकती हैं। गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में वजन उठाना, शरीर का वजन ज्यादा होना। आसन नहीं करोगे तो आपको दर्द होंगे ही होंगे, आपको बीमारियां आएंगे ही आएंगे। लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। आजकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई देती है। कमर दर्द तो होता ही है, साथ में स्लिप डिस्क आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये होती ही क्यों है प्रॉब्लम, इसकी क्या वजह होती है होने की? वजह तो वंदना जी बहुत सारी हो सकती हैं। गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में वजन उठाना, शरीर का वजन ज्यादा होना, गलत खान पान, गलत दिनचर्या। और सबसे बड़ा कारण मैं बताती हूँ कि डिस्क की प्रॉब्लम क्यों होती है। एक मैं बहुत अच्छा कहती हूँ कि आसन नहीं करोगे तो आपको दर्द होंगे ही होंगे, आपको बीमारियां आएंगे ही आएंगी। इसलिए योगासन करना बहुत जरूरी है। लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, आप इस सिस्टम को समझिए कि हमारी बैक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, और आपने कोई सामान ऐसा उठा लिया, अचानक से वो डिस्क आपकी स्लिप हो जाती है। L1, L2, L3, L4, L5 में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बल्जिंग डिस्क हो जाती है, डिस्क के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाता है। जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे उसमें तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे पता चलता है, डॉक्टर आपको बताएगा कि डिस्क बल्ज हो रही है या डीजनरेशन शुरू हो रहा है, गैप आ रहा है। इस तरह की वर्डिंग आपको अक्सर जो लोग रिपोर्ट लेकर के यहाँ पे आते हैं वो हमें बताते हैं। कैसी भी डिस्क की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है कि अब तो बिना ऑपरेशन के आपकी बैक ठीक होने वाली है नहीं, इस डिस्क का इलाज नहीं है। ऐसे ऐसे रोगी जिनको 4-4 लोग पकड़ करके यहाँ पे लेकर के आते हैं, वो विदिन 3 से 4 दिन में यहाँ घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और 2-3 महीने बाद तो वो सूर्य नमस्कार, यौगिक, जॉगिंग सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने घर का सारा काम कर रहे होते हैं। और डॉक्टर्स के पास स्लिप डिस्क वाले रोगियों का सिवाय ऑपरेशन के या बेड रेस्ट के कोई और इलाज है नहीं। वो उनको पेन किलर देते रहते हैं। केवल मात्र आसन, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आप इसका 100% सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास एक नहीं हजारों रोगी स्लिप डिस्क के ठीक होकर के जाते हैं, और हम उनको बहुत ही छोटा सा आज मैं सिलेबस बता रही हूँ, यही करवाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सारी विधियां मैंने पहले भी बताया हुआ है, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, अपक्व शाकाहार, तो ये सारा हम यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसके बाद कुछ आसन, कुछ प्राणायाम उनको बताए जाते हैं और जिनसे वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो आज हम आसनों का अभ्यास करेंगे कि जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक पेन सीवियर है या साइटिका पेन है, ये भी एक कमर दर्द या डिस्क के अंदर ही आ जाता है। लोग हर बीमारी को अलग लेकर के देखते हैं कि साइटिका तो ठीक नहीं होता है, साइटिका के लिए तो ये अभी दवा खानी पड़ेगी। डिस्क की प्रॉब्लम पूरी बॉडी के पेन है, सब अलग अलग नहीं है। सबसे पहला काम तो डिटॉक्स करना है कि बॉडी के अंदर जो कचरा है उसको साफ करो, और उसके बाद सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इन आसनों का अगर हम अभ्यास करते हैं, 3 से 4 दिन में डिस्क के रोगी जिनको उठाया जा रहा था, बिस्तर पे लेटा नहीं जा रहा था, वो लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, अपने सारे काम अपने आप खुद कर रहे होते हैं। कि ये पेन होता कहाँ पर है जो स्लिप डिस्क का पेन होता है? वंदना जी, आपके राइट बैक, लेफ्ट बैक और मिडिल बैक, 3 पोर्शन होते हैं इसके। किसी किसी को राइट में पेन होगा, किसी को लेफ्ट में पेन होगा, किसी को बिल्कुल सेंटर में पेन होगा। और जब उनको हाथ लगा के देखते हैं, यहाँ पे पीछे हम चेक करते हैं, तो उनको हाथ लगाने से भी वहां पेन होता है। कई बार हाथ लगाने से पेन नहीं हो रहा है, झुकने से दर्द हो रहा है आगे, या कोई काम वो करते हैं घर में तो पेन होता है। तो ये बैक के लोअर पोर्शन के अंदर पेन होता है। जो डिस्क का पेन है, ये लोअर बैक की प्रॉब्लम है।
एक होता अपर स्पॉन्डिलाइटिस, ऊपर वाली बैक में पेन, तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम में नीचे वाली बैक के अंदर पेन होता है, और कई बार ये पेन फिर धीरे धीरे पैरों में भी जाना शुरू कर देता है, जिसको हम साइटिका बोलते हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहला काम, आप लेट जाएं और इस आसन को जो मैं बताने वाली हूँ सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अगर आप करेंगे, आपको पहले दिन से लाभ मिलेगा। और इतने असमर्थ रोगी जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, आज उनके लिए भी हम बताएंगे कि वो क्या करें। सबसे पहले आप लेट जाएं सीधे। दोनों पैरों को इतना खड़ा करें, इतना खोलें कि आपके हिप्स से कम 2 इंच आपकी एड़ियां बाहर रहें। कई बार लोग ज्यादा खोल लेते हैं, कई बार बिल्कुल पास रखते हैं, तो इतना गैप हो कि आपके हिप से 2-3 इंच आपकी एड़ियां बाहर रहें। हाथों को साइड में फैला के रखें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर भरें और श्वास खाली करते हुए अपने राइट साइड में पूरा टर्न करने की कोशिश करें कि आपके दोनों घुटने फर्श पे टच हो जाए। अगर आप चेक करें तो मेरे दोनों घुटने फर्श पे टच हैं, गर्दन अपोजिट और हाथ हथेलियां बिल्कुल जमीन पे टिकी हुई, बिल्कुल भी उठने ना दें। शोल्डर्स आपके टिके हुए, पैर आपके जमीन पे टिके हुए। अब फिर से श्वास अंदर भरें, वापस आए। यहाँ बीच में आप श्वास ले लें 1-2 बार और फिर श्वास खाली करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चलें। कोशिश करें बैक में पूरा स्ट्रेच आए, पूरा खिंचाव आए और अपोजिट डायरेक्शन में देखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस अभ्यास को आप लेफ्ट एंड राइट रिपीट करेंगे 24 टाइम्स दोनों साइड से। अब इसी एक्सरसाइज को आप पैर मिला करके भी करें थोड़ी देर, और पैर खोल करके भी करें। पैर खोल करके ज्यादा इफेक्टिव है, इसको आप ज्यादा टाइम तक करेंगे। अब धीरे से एक पैर को सीधा कर दें और एक पैर को धीरे धीरे पेट के पास ले आए। जिनको कमर में सीवियर पेन है, एक पैर से पवन मुक्तासन करवाते हैं तो आप गर्दन उठाते हैं, लेकिन इसमें आपको गर्दन को नहीं उठाना, गर्दन टिका के रखना है। बस आपको पैर को फोल्ड करके रखना है यहाँ। अब धीरे धीरे दूसरे पैर से करें। जैसे आपको राइट साइड में पेन है बैक में, तो राइट पैर से ज्यादा टाइम करें, दूसरे पैर को छोड़ दें। राइट साइड में पेन है तो राइट पैर से ज्यादा करें। अगर बीच में सेंटर में पेन है तो दोनों पैरों को पास ले आए और जितना हो सके श्वास खाली करके दोनों पैरों को दबा दें। होल्ड करें। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिनको भी डिस्क की प्रॉब्लम है वो कभी भी गर्दन को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश ना करें। मोस्टली योगा टीचर ये गलती करते हैं कि जब आपको पवन मुक्तासन करवाते हैं तो गर्दन को ऊपर ऐसे फेस को टच करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक में सीवियर पेन है, वो कभी भी गर्दन को ऊपर ना उठाएं। सर्वाइकल है वो भी गर्दन को ऊपर ना उठाएं और नीचे टिका करके रखें, सिर्फ पैरों को पुश करें। धीरे से वापस आ जाएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उत्तान पाद आसन। अगर आपको राइट पैर में पेन है और राइट साइड की बैक में पेन है, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पैर को नीचे स्ट्रेच करते हुए जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। क्योंकि डिस्क के रोगियों को बहुत ज्यादा सीवियर बैक में पेन होता है दोनों पैर ऊपर उठाने से, इसलिए शुरुआत हमेशा एक एक पैर से करेंगे। जब आपकी समर्थता हो जाए, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तब आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा करके होल्ड करेंगे। इसका अभ्यास आप कम से कम 3-4 हफ्ते के बाद शुरू करें। दोनों पैर ऊपर उठाने की आपकी क्षमता नहीं है, आपकी बैक इतना सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप दोनों पैर ऊपर उठा सकें, इसलिए एक एक पैर से ही ऊपर उठाएं। धीरे से लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। अभी पेट के बल आप हो जाएं और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, थाइस के नीचे। अगर आपके राइट बैक में पेन है तो राइट पैर से शलभासन करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें, होल्ड करें, वापस आ जाएं। अब अगर लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन है तो लेफ्ट साइड से ज्यादा करें और दूसरी साइड से कम करें।
और अगर आपको सेंटर में बीच में पेन है तो दोनों पैर एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, धीरे से वापस। और अब इसी अभ्यास को एक पाद विपरीत धनुरासन करेंगे। अब आपको अपोजिट लेग, अपोजिट हैंड लेना है, दूसरा हाथ आपको यहाँ रखना है, इसके ऊपर अपना माथा टिकाना है और धीरे धीरे पैर को स्ट्रेच करना है। जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए स्ट्रेच करें। धीरे से वापस। अगर आपको राइट की जगह लेफ्ट में पेन है तो लेफ्ट पैर से करें। ये बात आपको जरूर ध्यान देनी है कि जिस साइड में पेन है उस साइड से स्ट्रेचिंग ज्यादा करें, दूसरे साइड से कम करें या बिल्कुल ना करें। इनहेल, अब अगर बीच में सेंटर में पेन है तो दोनों पैरों से करेंगे, लेकिन ये धनुरासन नहीं है, इसमें आपको माथा जमीन पे टिका करके रखना है। धीरे से वापस। इसके बाद हम एक आसन करते हैं खड़े होकर के। राइट हैंड ऊपर लेकर के जाएंगे, श्वास भरेंगे। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे। यहां श्वास नॉर्मल रखें। धीरे धीरे फिर वापस। इसमें आपको जितना हो सके होल्ड करना है। इनहेल, होल्ड करें। कोण आसन। ये स्पाइन के लिए, डिस्क के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को आप दीवार के साथ करेंगे। ऐसे अपना एक पैर दीवार के साथ लगा लें और दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के पीछे की तरफ लेंगे। इससे आपको सपोर्ट हो जाएगी आगे से। आपको मैं बिना दीवार के करके दिखा देती हूँ। ऐसे रखें, हाथों को पीछे रखें, श्वास भरते हुए ऊपर देखें। फिर लेग चेंज। इनहेल, रिलैक्स। इसके साथ एक आसन और है, कटी चक्रासन। आप बैठ जाएं, दोनों पैरों में गैप दे दें। दोनों पैरों में गैप दे करके बैठ जाएं। धीरे से इस हाथ को पीछे टिकाएं और अपोजिट हाथ देखें। कई बार कमर दर्द में हम ये आसन करना शुरू कर देते हैं। आगे फ्रंट बेंडिंग कोई भी स्लिप डिस्क में कभी भी ना करें। आपको ये आसन इस वेरिएशन में करना है कि पीछे की तरफ जाना है। अपने टोस को टच करने की बजाय हाथ पीछे टिकाना है और अपोजिट हाथ को देखना है। और एक आसन है जो इन सारे आसनों का राजा है कमर दर्द के लिए, वो है सेतुबंद आसन। ये सेतुबंद आसन अगर अपने आप नहीं हो पाए, आपका नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाए, तो आप चेयर के ऊपर कोई चेयर ले लें, उसके ऊपर पैर रख के फिर आप बैक को ऊपर उठा सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली ऐसे लेट करके धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा दें। श्वास अंदर भरें, धीरे से श्वास खाली कर दें। रिलीज करें, धीरे धीरे वापस आए और बैठ जाए धीरे से। कमर दर्द में सेतुबंद आसन सारे आसनों में बहुत अच्छा है। जब भी आप सेतुबंद आसन करेंगे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाली पेट
सुबह आपने नाश्ता करना है, उससे पहले सेतुबंद आसन कर ले, मरकट आसन कर ले। दोपहर में आपने खाना खाना है, उससे पहले सेतुबंद और मरकट आसन कर ले। शाम को भी खाना खाने से पहले सेतुबंद और मरकट आसन कर ले। तो आपका धीरे धीरे बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी, मोर ऑक्सीजन मोर एक्टिवनेस, लेस ऑक्सीजन लेस एक्टिवनेस। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्लिप डिस्क वालों को चाय छोड़ना, क्योंकि चाय जब भी आप पिएंगे आपकी बॉडी का कैल्शियम आपके पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता रहेगा और आपको बॉडी में पेन बना रहेगा, दर्द कभी जाने वाला नहीं है। एल्कलाइन डाइट खानी है। मोटी मोटी मैं बातें बताती हूँ और मेरी बातों को लोग इसीलिए समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर वो कहते हैं ना साइंस वाली लैंग्वेज नहीं होती है, या वो उनको सबको समझ में आ जाती है कि हमें एल्कलाइन डाइट खानी है। ऐसा भोजन जो हमारी बॉडी के अंदर क्षार तत्व को बढ़ाए और एसिड को कम करे। जितना एसिड बढ़ेगा उतना शरीर के अंदर हमारे जॉइंट्स पे यूरिक एसिड बढ़ता चला जाएगा, और जहाँ पे एसिडिटी होगी वहां पे बॉडी पेन शुरू हो जाएंगे। इसलिए 80% अपनी डाइट में रॉ फूड कच्चा भोजन शुरू कर दें और ये सारी आसन प्राणायाम शुरू कर दें। प्राणायाम मूसली कपालभाति ज्यादा तेजी से ना करें, बेल्ट लगा करके कोई धीरे धीरे कपालभाति करेंगे, जिससे कि आपके कमर पे प्रेशर ना पड़े। और बैक को जितना हो सके स्ट्रेट रख करके बैठें, कभी भी इस तरह से झुक करके ना बैठें। आप टेबल पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप आपके सामने है, या हम गलत पोस्चर में लेट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये रॉन्ग पोस्चर है। आपको बैक को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। इस तरह से बैक को स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठा। ये वज्रासन में बैठने से हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है। इसके सामने आप कोई टेबल रख लें और उसके ऊपर बैठ करके अगर आप काम करेंगे, अपना स्टडी करेंगे, तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम से काफी राहत मिलेगी। प्राणायाम में धीरे धीरे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, धीरे धीरे अग्निसार है, ये सब आप कर सकते हैं जितना भी प्राणायाम का पैकेज मैं बताती हूँ। और कोशिश यही करनी है कि फ्रंट बेंडिंग के आसन, आगे झुकने वाले आसन स्लिप डिस्क के रोगी अवॉइड करें। बैक बेंडिंग के सारे आसन कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट और मिडिल में जहां भी पेन है उसके अकॉर्डिंग आपको खिंचाई करनी है। वहां की जिस बॉडी पार्ट में पेन होता है वहां थोड़ा खिंचाव देने से वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वो अंग धीरे धीरे हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ शुद्धि क्रियाएं, जो प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं हैं, वो भी चलाएंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा, क्विक रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर विजाता, ये आसन कितनी देर तक करने चाहिए? एक आसन करीबन कितनी देर तक करें? मिनिमम टाइमिंग 10 सेकंड होता है कि 10 सेकंड तो कम से कम हर आसन की होल्डिंग करें आप। लेकिन कोई व्यक्ति बिगनर है या हो नहीं पा रहा है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर जितनी आपकी स्टेमिना है, जितना आप रोक सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। आप 5 सेकंड भी होल्ड कर रहे हैं, इतना भी काफी है। आप धीरे धीरे नीचे ले आए, लेकिन धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाएं। आप 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक एक आसन को होल्डिंग का आपका टाइमिंग होना चाहिए। और असाध्य रोगों में तो हम 5-5 मिनट की होल्डिंग भी बताते हैं। अभी जैसे मैंने आपको शलभ आसन करवाया था, एक एक पैर को ऊपर उठा करके रोकना, इसमें हम एक पैर को ऊपर उठा करके आधा घंटा कैसे रोकें, ये भी हम यहाँ पे टेक्निक, एक हमने ट्रैक्शन थेरेपी बनाई हुई है। उसमें हम रस्सी से पैर को बांध देते हैं और फिर वो ट्रैक्शन होकर के बैक अपने आप सेट हो जाती है। तो घर में आप इसका तरीका यही कर सकते हैं कि किसी सोफे के ऊपर अपने पैर को ऊपर रख दिया आपने अपोजिट डायरेक्शन में और 15-20 मिनट वहां पर होल्ड किया। लेकिन आसनों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में 10 सेकंड किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, ऐसे करते करते 1 मिनट तक आ जाएं। और जितना मैक्सिमम होल्डिंग होगी आसनों का रिजल्ट आपकी बॉडी पे उतना अच्छा होगा। डॉक्टर विजाता, उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को आपकी ये बातें समझ आ गई होंगी और वो इनसे लाभ भी उठाएंगे। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।